देखिए, हमारा टॉपिक है अवकलन। अवकलन जिसे हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। यह मैथमेटिक्स का हमारा अवकलन का टॉपिक है और जिसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है। सामान्यतः जब भी अवकलन की बात आती है तो उसे हम dy अपॉन dx के रूप में निरूपित करते हैं। यानी जहाँ पर dy अपॉन dx लिखा है तो इसका मतलब होता है कि हम अवकलन ही कर रहे हैं। कोई भी दिया गया जो स्टेप होता है वो y के ही बराबर होता है और d अपॉन dx का मतलब है कि हम उसका अवकलन कर रहे हैं। जैसे इस स्टेप में हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम y का अवकलन कर रहे हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? dy बटे dx, इस तरह से बोलते हैं, यानी dy अपॉन dx। लेकिन अगर मैथमेटिकली तरीके से देखा जाए तो इसका जो पढ़ने का जो सही क्रम है तो वो ये होता है डी डी एक्स ऑफ वाई। ये तो हो गया एक मैथमेटिकली तरीके से पढ़ने का तरीका कि डी डी एक्स ऑफ वाई। लेकिन व्यवहारिक भाषा में टीचर्स जो पढ़ाते हैं या जो छात्र पढ़ते हैं वो अपनी भाषा में उच्चारण डी वाई अपॉन डी एक्स ही करते हैं। लेकिन साइंटिफिक जो पढ़ने का तरीका है वो है डी डी एक्स ऑफ वाई। ये तो सही तरीका है, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में ही हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जब भी अवकलन लगाना है हमें तो इसके लिए हमारे कुछ फार्मूले भी होते हैं। तो आज हम पहले इन फार्मूलों की बात करते हैं। जैसे x की पावर अगर n है तो इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है इस तरह से, यानी x की पावर n का हमें डिफरेंशिएशन करना है यानी अवकलन, तो इसका मतलब है ये हो जाता है x की पावर n। देखिए सूत्र को समझिएगा, x की पावर n का मतलब है कि जो पावर है वो आप पहले लिख लीजिए n, इसके बाद x लिख दीजिए, यानी x की पावर n का मतलब है n लिख दीजिए, फिर x लिख दीजिए, फिर इसके बाद जो भी लिखी हुई पावर है n, यानी उससे एक को घटाकर करेंगे हम, यानी एक घटा देंगे। तो ये हमारा फार्मूला तैयार होता है x की पावर n बराबर होता है nx n-1। तो ये हमारा फार्मूला इस तरह से होता है। इसी फार्मूले पर हम जस्ट सवाल भी देखेंगे। अब इसी फार्मूले पर हम सवाल ले लेंगे। वो हमारा सवाल भी कुछ इस तरह से है, जैसे हम मान लेते हैं हमारा दिया गया है कि y बराबर x की पावर 7 का अवकलन ज्ञात कीजिए, का अवकलन कीजिए। देखिए यहाँ पर x की पावर 7, तो हमारा जो x की पावर 7 का अवकलन करना है तो उसको सबसे पहले हम y के बराबर अगर दिया भी ना गया हो तब भी हमें लिखना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बात को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हर एक स्टेप में जो हमारे अवकलन के जो भी सवाल होंगे उन सब में लिखा जाएगा, जो है सभी सवालों में ये ध्यान रखना हमें। यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y स्टेप लिखा है, यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है, y जो लिखा है तो इसके लिए अवकलन का मतलब ही है कि हम d अपॉन डी एक्स लिखें। तो देखिए d अपॉन डी एक्स किसके लिए कर रहे हैं? y के लिए, तो y यहाँ पर कर दिया एग्जैक्ट, यानी dy अपॉन डी एक्स, बराबर का निशान बराबर लगा दिया। इसके बाद इसका भी हम d अपॉन डी एक्स ही करेंगे। क्या है? x की पावर 7। अब देखिए यहाँ पर यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला यहाँ पर यूज होने जा रहा है। x की पावर 7 है तो इसका अवकलन करने का मतलब है बराबर, देखिए x की पावर 7 तो इसका मतलब है फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला? यही वाला, कि जब x की पावर n होती है, फार्मूला हमारा कहता है जब x की पावर n होती है तो हम n लिख लेते हैं। तो सिमिलर हमारा 7 है तो हम 7 लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे क्या x लिखा था ना, तो हमारा भी x लिखा था, इसी तरह से हमने भी x लिख दिया। फिर इसके बाद देखेंगे क्या होता है, जो पावर ऊपर है उससे एक घटाएंगे, तो यानी हम भी क्या करेंगे 7 - 1 कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ
कि 7x की पावर क्या हो जाएगा 6। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो इस तरह से अवकलन के इन सवालों को किया जाता है। इसको रफ कर देते हैं तो दूसरे सवाल पर चलते हैं। देखिए अवकलन के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं हम, बड़े ही इसको शालीनता पूर्वक समझेंगे और विशेष ध्यान देकर के समझेंगे। देखिए अगर हमें सवाल दिया गया है x की पावर 3 का अवकलन ज्ञात कीजिए, x की पावर 3 का अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात है, जब भी हमें सवाल में दिया गया हो कि x की पावर 3 का अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए या ये कहा जाए कि इसका डिफरेंशिएट कीजिए या अवकलज ज्ञात कीजिए, तो सभी के लिए एक ही बात है। x की पावर 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हर एक सवाल में लिखना होगा अवकलन करने पर, ये बात यहाँ पर लिखी जाएगी। अच्छा यहाँ पर एक विशेष विस्तृत जो बात ध्यान देनी हमें है वो ये ध्यान देनी है कि जो हमें स्टेप गिवन है, क्या है x की पावर 3, तो ये स्टेप कहा जाए सवाल में या ना कहा जाए, ये स्टेप ऑलरेडी y के ही बराबर ही होता है। क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने का मतलब जो भी स्टेप दिया गया है वो सारे स्टेप हमारे y के ही इक्वल होते हैं। तो हमने क्या लिखा, y बराबर एक्स क्यूब, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए हम करने जा रहे हैं, y है तो y तो है ही यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे d अपॉन डी एक्स। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे d अपॉन डी एक्स। क्या है, x की पावर 3, इसी का अवकलन करना है। तो ऐसा सिंपल हम आपको बता दें कि x की पावर 3 है, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, 3 लिख देंगे, x लिख देंगे और ऊपर में क्या करते हैं, एक को घटाते हैं। तो बोलिए 3 से 1 घटेगा 2 हो जाएगा ना, तो हमारा ये आंसर हो गया 3x²। इसी तरह से अब हम आपको कम समय में लेकर के हम जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आपको। जैसे मान लो हमारा कोई थर्ड सवाल है, तीसरा सवाल दिया गया x की पावर 4 का अवकलन ज्ञात कीजिए। x की पावर 4 का अवकलन ज्ञात करने का मतलब है ऐसा सिंपल जस्ट सेकंड में आप कर सकते हैं। तो हम पूरी बात ना लिखते हैं क्योंकि डायरेक्ट समझने जा रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखा जाएगा, तब उसके बाद करते हैं। तो आप देखिए x की पावर 4 का अवकलन क्या होगा, आप ध्यान रखिए 4 हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, 1 घटा दीजिए यानी क्या 3 हो जाएगी। दैट इज योर आंसर, ये हमारा 4x³ आंसर। इस तरह से आप भी सोचिए, अगर हमारा फोर्थ सवाल है, अगर कहा जाए x की पावर 5 का अवकलन क्या होगा, तो आप ऐसा सिंपल लिखिए 5x की पावर 4, 5x की पावर 4। जैसे कहा जाए आपसे कि x की पावर 11 का अवकलन क्या होगा, तो आप क्या कह सकते हैं 11x की पावर 10। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए जस्ट सेकेंडों में हम इस सवाल को हल कर लेंगे। यानी करना क्या है कि जो पावर लिखी है उसको लिख लीजिए और उसके बाद पावर में से 1 घटाकर लिख दीजिए। अगर आप अब आप सोचिए अगला हमारा मान लीजिए अगर छठा नंबर कोई सवाल है, अगर कहा जाए x की पावर 3 का क्या होगा, तो इसका मतलब है 3 लिख दीजिए, x की पावर 2 लिख दीजिए, हो गया हमारा। इस तरह से हम इसे सवालों को बहुत ही कम समय में कर लेंगे। अगर हमने पहला सवाल समझ लिया ढंग से तो हम से सभी सवालों को कर सकते हैं। हम और भी बात करते हैं इस पर। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि x की पावर 6 का अवकलन क्या होगा, तो बहुत ही जस्ट सेकेंडों में आंसर देने का तरीका, 6 लिखा है ना तो 6 लिख लीजिए, x लिखिए और पावर क्या 1 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 5, 6x की पावर 5। ये हमारा आंसर हो चुका है। तो देखिए कितने कम समय में हम अवकलन छोटे छोटे स्टेप का ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कहा जाए x की पावर 9, इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, तो x की पावर 9 का मतलब क्या है 9x की पावर 8 कर दीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि x की पावर 7 का ज्ञात कीजिए, तो आप क्या लिखिएगा 7x की पावर 6। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अवकलन ऐसे स्टेप का निकालना सीख गए होंगे। तो इस तरह से ये अवकलन निकाले जाते हैं। अब हम दूसरे स्टेप में चलेंगे, लेकिन हाँ आपको भी हम, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हम ये समझेंगे, तभी समझ पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा। कुछ हम 2 स्टेप आपको दे रहे हैं, इनको आप करके और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर आपको दिया गया है यहाँ पर x की पावर
x की पावर 12, इसका आपको करके बताना है, और एक आपको बताना है x की पावर 20 का करके बताना है। ये 2 सवालों को करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप वाकई में वीडियो को समझा है और सवाल आप कर भी रहे हैं। अब इसके बाद जस्ट हम अगले स्टेप में चलेंगे। अगला हमारा इसी पोर्शन पर आधारित जो होगा, इसको आप बाकायदा रोक रोक कर देखिए वीडियो कि ताकि पूरी बात आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं आपको। जैसे हमारा दिया गया है 1/2 और x की पावर 6, इस तरह से दिया गया है, इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी देखिए जो भी दिया गया स्टेप है वो क्या होगा, y के ही बराबर होगा ना, और हम भूलेंगे नहीं, वही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हम अब की बार लिखेंगे, इस पर बार बार नहीं लिखा जाएगा, अवकलन करने पर, क्योंकि आपको जब भी सवाल लगाने होंगे तो उसमें आपको लिखना ही रहेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आप देखिए अवकलन कैसे करते हैं, y लिखा है ना, तो y तो आप लिख ही लेंगे, ये स्टेप लिखा है ये भी लिख लेंगे आप, x की पावर 6, ठीक है। क्या करना है, अवकलन, अवकलन का मतलब है d/dx लिखना है, तो d/dx लीजिए, कर दिया यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, d/dx ही करेंगे। सिमिलर, कहीं भी रास्ते में नहीं भटकना हमें, बिल्कुल हमारा जैसा भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हमारी गलती हो ही नहीं सकती है। देखिए यहाँ पर अब हम दूसरी एक बात करेंगे। देखिए 2 तरह के पद होते हैं, एक होता है चर पद और एक होता है अचर पद। 2 तरह के पद हैं, तो इन पदों के बारे में थोड़ी बात हम समझ लेते हैं, क्या है चर और क्या है अचर। तो यदि आप पहले से जानते हैं चर क्या है या अचर क्या है, तो आप इसका भी आप आंसर जस्ट बोल सकते हैं। तो देखिए चर क्या है और अचर क्या है। तो चर और अचर, चर का मतलब होता है कि वे टर्म जो नॉट डिफाइंड हो, यानी जैसे x लिखा हो, y लिखा हो, a लिखा हो, b लिखा हो, यानी कहने का मतलब है कि वे टर्म जिसकी फिक्स कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उन सभी टर्मों को हम चर कहते हैं। अचर क्या होता है, अचर का मतलब है जिनकी एक फिक्स वैल्यू हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 100 हो, या कोई भी जो नंबर्स है यानी कोई संख्या है, वे सभी अचर पद कहे जाते हैं। तो ये बात शायद समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हमारे पास क्या है 1/2, ये क्या है हमारा अचर पद ही कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 तो है अचर पद, लेकिन 6 की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो x की पावर के रूप में है। यहाँ पर x क्या है, चर पद है, लेकिन इसकी पावर अचर है, तो यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन 1/2 ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, यानी अचर पद है, और कभी भी कोई भी हम अवकलन का जब टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी अचर पद आएगा तो उसको हम d/dx के पहले ही लिख लेंगे। तो यानी हमें क्या लिखना चाहिए, 1/2 पहले लिख दिया, अब क्या है d/dx, x की पावर 6। अब देखिए अब हम पिछले ही अगर 2 बातों को समझ गए हैं तो इसको डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 6x की पावर 5, है ना, बिल्कुल यही हो जाएगा। लेकिन हम आपको फार्मूले के हिसाब से करके दिखाएं, ये तो 1/2 तो सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। x की पावर 6 का मतलब है कि 6 हम लिखें, फिर x लिखें, और फिर 6 में से 1 को घटाते हैं, यानी 6 - 1, तो इसका मतलब 5 बचेगा। अब आप देखिए यहाँ पर से, अब 2 से 6 कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो इसका मतलब 3 1 कम 3, और x की पावर क्या है 5, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसे लगा लेते हैं, तो ये हमारा समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमारा अवकलन का जब कोई कांस्टेंट टर्म आएगा। अब हम दूसरे सवाल पर इतना समय नहीं लेंगे, बहुत ही कम ही समय में समझेंगे। अगला हमारा कोई कांस्टेंट टर्म से अगर जुड़ा हुआ सवाल होगा तो हम कैसे करेंगे, इस बात को भी समझेंगे। यहाँ पर अगला हमारा अगर क्वेश्चन इस प्रकार से हो, जैसे लिखा हुआ है 7x की पावर 5 + 3x की पावर
4। इस तरह से सवाल दिया गया है और पूछा गया है कि अवकलन ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, 7x⁵ प्लस 3x⁴ का अवकलन ज्ञात कीजिए। जब हम अवकलन ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, y बराबर ही पूरे को लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखने जा रहे हैं हम, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश में भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इस तरह से इंग्लिश में भी हम कह सकते हैं, यानी डिफरेंशिएट, ये बात हम इंग्लिश में कहें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो इस तरह से हम चाहे इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, दोनों भाषा में लिख सकते हैं। अब देखिए इसको यानी इसका मतलब क्या है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर y लिखा है तो y हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, d/dx, बिल्कुल सेम पहले सवालों की तरह बराबर। अब देखिए यहाँ पर अब तो हम कांस्टेंट टर्म की बात ही समझ चुके हैं, यानी अचर पद क्या होता है। तो यहाँ पर 7 देखिए अचर पद हमको स्पष्ट दिख रहा है ना पहले से ही। यहाँ इस स्टेप में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो ऐसे इस सवाल को हम पूरा सवाल लेंगे तभी ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या लिखेंगे हम, d/dx और 7x⁵ प्लस 3x⁴, इस तरह से पूरे सवाल को हमने लिख लिया। इससे क्या होगा कि हम पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। अब हमें मालूम है कि कभी भी इस टाइप से अगर d/dx ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है तो इसको हम ऑपरेट भी करा सकते हैं। कैसे ऑपरेट करा रहे हैं, देखिए हम क्या करेंगे, दोनों स्टेप साथ में करेंगे। 7 हमारा अचर पद है तो इसको बाहर लिखते जाएंगे, d/dx हो गया, x की पावर क्या है, 5 है, प्लस फिर देखिए d/dx लिखा जाएगा, d/dx 3 है, 3 को बाहर कर दिया गया है यहाँ पर, और x की पावर क्या है, 4 है। कोई भी कुछ भी सवाल नहीं मुश्किल है, बहुत आसान, चाहे 2 पद दिए चाहे 4 पद दिए गए हों, तो हम सवाल सिंपल लिखेंगे, d/dx की अंदर से हम गुणा करा देंगे और गुणा करके सेम लिखना है। देखिए 7 तो सेम ऐसे रहेगा, x की पावर 5 का हम समझ ही चुके हैं क्या होगा, सिंपल 5x⁴। इन 2 स्टेप को हम याद ही रखेंगे कि जैसे 2-3 स्टेप हमारे होते हैं, अक्सर यूज होते हैं अवकलन पोर्शन में। जैसे कहीं पर x³ यूज होना है तो क्या होता है, 3x² है तो हो जाता है। अगर x⁴ यूज होना है तो 4x⁴ हो जाएगा। ये तो हमें याद ही रहेगा। अच्छा देखिए प्लस 3, अब देखिए यहाँ पर x का अवकलन हमेशा 1 ही होता है, लेकिन ये x⁴ है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 4x⁴। क्लियर, यहाँ पर ये बात पूर्ण हो जाती है। थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं। 7×5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। गुणा करनी है, 7×5 35। x की पावर क्या है, 4, प्लस 3 से 4 को गुणा कर देंगे, 3×6 12 हो जाएगा। x की पावर क्या है, 3। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। बस यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। इसी तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। अगर इसमें से अगर आप इसका पूरा लाइव प्रसारण अगर चाहेंगे तो आप इसमें कमेंट करके बताइएगा हमें, तो हम इसका पूरा लाइव भी रखेंगे आपका जो है, क्योंकि ये जिसमें आपको कोई भी सवालों में से आपकी बुक से अगर दिक्कत होगी तो आप हमें मतलब उसका सलूशन तुरंत डिस्कस हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से जो जुड़े हुए सवाल हमारे हैं, देखिए अगला हमारा कोई सवाल इस टाइप से अगर दिया गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x रूट में लिखा हुआ है। देखिए 1/√x और +2 लिखा हुआ है, इसका अवकलन ज्ञात करना है। 1/√x +2 का अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए 2 बातों को हम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं यहाँ पर हैं कि एक तो बात ये है कि जैसे x की पावर 3 है तो इसका d/dx क्या होता है, हमेशा ये तो होता है x³ का हमेशा क्या हो जाएगा, 3x² ही हो जाएगा। ये तो क्लियर है। अगर x की पावर 4 है तो 4x3 हो जाएगा।
लेकिन अगर कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, अगर कोई कांस्टेंट टर्म आएगा तो उसकी, जैसे मान लो 2 आ गया या 3 आ गया या 4 आ गया या 100 हो, यानी केवल यूनिक, यानी केवल एक ही कांस्टेंट टर्म है यानी अचर पद है, तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है। यही सिचुएशन यहाँ के सवाल में आने वाली है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अगर हमारा एक अचर पद दिया गया है, उसका अवकलन ज्ञात करना है, तो उसका अवकलन हमेशा ही 0 होता है। अब आप देखिए इस सवाल को, क्या हम लिखेंगे इसको y के बराबर ही तो लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। सभी सवालों में हमें ये लिखना होगा, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, हर एक सवाल में लिखना ही रहेगा। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखिए y है तो y लिख लिया, क्या लिखेंगे d अपॉन डी एक्स बराबर, ये भी लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, ये क्या जा रहा है 1/√x प्लस 2। इस तरह से हमने लिख लिया है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि d/dx को पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और 1/√x, √x ही हमें लिखना होगा, लेकिन √x को हम लोग जानते हैं कि x की पावर 1/2 भी लिखी जा सकती है। देखिए हमेशा √x का मतलब होता है कि x की पावर 1/2, ये होता ही है मैथमेटिकली। यानी √x का जो मान होता है वो √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, ये हमें लिखना ही होता है। तो हम लिख देते हैं x की पावर 1/2, यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, प्लस अब देखिए क्या है d/dx लिखना होगा और इसके बाद क्या है 2 हमारा है, बस इसे सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1/, अगर x की पावर हाफ लिखी है तो हम एक x को हम ऊपर जब लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी नीचे की पावर कोई भी लिखी हो, नीचे की पावर कोई भी लिखी है ऊपर जाएगी तो पावर में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी x जो ऊपर जाएगा पावर 1/2 है तो ये माइनस में लिखी जाएगी 1/2, इस तरह से ये बात ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हो 1/x की पावर 4, लेकिन जब हम इसको x की पावर 4 को ऊपर लेकर जाएंगे तो x की पावर -4 लिखी जाती है, ये यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है। इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद हमारी अगली जो बात है वो इस तरह से पूर्ण होती है, प्लस अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म आ गया ना, अब ये हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, हमेशा अवकलन के केस में। अब यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है x की पावर -1/2, यहाँ पर वही फार्मूला यूज होना, कौन सा, यानी डिफरेंशिएट x की पावर n होता क्या है n x की पावर n-1। ये सूत्र सभी को भाई याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि मोस्टली यूज होता है अवकलन के केस में। अब इसमें भी आप लगा लेंगे, इसको थोड़ा कलर चेंज करके लगाएंगे ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। इसकी पावर देखिए क्या -1/2 है, तो इसका मतलब है -1/2 सेम ऐसे लिख लिया जाए, यक्स लिख दिया जाए। इसके बाद क्या लिखते हैं n क्या है 1/2 -1, बस इसी को सॉल्व कर देना है, +0 तो आगे तो 0 था ही। यहाँ पर देखिए कैसे हम लिखेंगे, कैसे -1/2, देखिए ये तो सेम ऐसे रहेगा -1/2, यक्स -1/2 सेम ऐसे एक्स। अब देखिए माइनस का 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब है कि 1 के 2 भाग किए जा रहे हैं, यही तो मतलब है 1/2 का मतलब। तो इसका मतलब है 1/2 का मतलब यानी 1 के 2 भाग किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, यानी आधा है। तो आप कहिए ये आधा है ना आपका, ये आधा, और -1, आधे में अगर हम माइनस का 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, और 1.5 को लिखने का तरीका क्या होता है, यानी 3/2, यानी 3 के 2 भाग, 1.5 ही तो होता है। तो इस तरह से हम सिंपल व्यवहारिक भाषा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये समझ में आ गया होगा। -1/2 सेम ऐसे है हमारा यक्स, देखिए यक्स की पावर क्या है -3/2, एक्स की पावर क्या है -3/2। अब हम यक्स को नीचे सिमिलर लाएंगे
तो इसको हम नीचे ही लेकर आते हैं। तो नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाए, x की पावर 3/2 इज अ पॉजिटिव। तो ये हमारा आंसर होगा। चाहे तो हम आंसर यहाँ पर छोड़ें या फिर ये आंसर हम यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये भी आंसर कह सकते हैं अथवा आप ये भी आंसर कह सकते हैं। चाहे ये कहिए या वो कहिए, दोनों एक ही बातें हैं। तो इस तरह से ये बात हमारी पूर्ण होती है। इसके बाद हम इसी टॉपिक पर इसको रफ करते हैं। हम इसी टॉपिक पर हम एक क्वेश्चन देंगे आपको भी करने के लिए, जिससे हमें भी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो वैसे बेहतर तो ये रहता है कि कॉपी पेन ले करके बैठिए और रोजाना रात्रि के 9 बजे जो हमारा सीधा प्रसारण होता है, रात्रि के 9 बजे रोजाना प्रत्येक दिन, तो उसमें भी आप पेन और कॉपी लेकर बैठे रोजाना। तो आप 9 बजे आप SR एकेडमी पाठशाला के नाम से सर्च करके आप भी सीधे लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए अगला हम सवाल आपको बिल्कुल सिंपल देने जा रहे हैं। 1/√, में x दिया गया है और प्लस में 10 दिया गया है। तो आप भी यह सवाल करके देखिएगा और इसका टॉपिक जस्ट इसके अगले वाले वीडियो में पूरा मिलेगा आपको।